हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एडुनाज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। सही सुना आपने, फैक्टराइजेशन। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का आप सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। कैसा भी सवाल हो, फैक्टराइजेशन में किसी भी लेवल का सवाल हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे पर ट्रस्ट करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक एक सवाल क्लियर कर दे। तो आपसे एक बात करना चाहते हैं कि वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आप उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए ये पार्ट 6 है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक को बताएंगे, ठीक है। एक बात बताइएगा भाई, यहाँ पे जो सवाल लिखा है ना, इसको नहीं देखना है। इसको देखने के बाद में डर लगने लगेगा। तो मैं आपसे एक बात करना चाहते हैं ना दोस्त, एक बात बताइए। हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, जैसे कि ना 3 लिख देते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बताइएगा। जैसे 3 लिखे उसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे लिख सकते हैं? देखो भाई, पावर का मतलब क्या होता है पता है? सॉरी, पावर मतलब नहीं, रूट का मतलब क्या होता है? जैसे रूट का मतलब होता है, जैसे ये रूट लिख दे तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होता है। क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ होता है। कोई इंसान पूछे कि रूट का मतलब क्या होता है, तो पावर हाफ होता है। क्या होता है? पावर हाफ होता है। रूट का मतलब, कोई भी इंसान पूछे कि भाई रूट का मतलब क्या होता है, तो बताना रूट का मतलब पावर हाफ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, उसके ऊपर ये रूट लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे पावर हाफ। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 लिखेंगे, रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे पावर हाफ। अच्छा, बेस सेम है, बेस सेम रहता है तो क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। बेस सेम रहता है तो क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। ये बेस है ना, बेस है। अच्छा एक बात बताइए, बेस सेम करने का मतलब क्या होगा? कि जैसे कि ना हम बोले कि वहां पे ना कितना बच्चा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो भाई ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो सकता है? बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है। तो ऐसे काउंट करके बता देंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि बताओ कि सिर्फ बॉयज कितना है और सिर्फ गर्ल्स कितना है, तो सिर्फ जितना गर्ल्स रहेगा उसको एक तरफ करके ऐड कर लेंगे, जितना बॉयज रहेगा उसको एक तरफ करके ऐड कर लेंगे। तो बॉयज करने का मतलब क्या? जितना बॉयज है उसको ऐड कर दिए। मतलब क्या, बॉयज एक तरह से बेस बन गया, बेस बन गया बॉयज, और उसको काउंट कर लिए। वैसे गर्ल्स बोल दिए तो बेस बन गया गर्ल्स, फिर उसको काउंट कर लिए क्या। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, 3 बेस है, यहाँ पे बेस है, तो दोनों सेम है, फिर क्या किए, काउंट किए हैं। क्या समझ में आया कि नहीं है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पावर हाफ कितना है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, +1/2। ठीक है, अब एक काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, फिर +1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2/2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो हम ना इसको प्रूव भी कर दिए। तो इसी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। ओ भाई साहब, समझ में आया कि नहीं यार? जहां 5 लिखा हुआ है ना, तो उसको 2 बार कर सकते हैं। कैसे? √5 गुने √5। समझ में आया कि नहीं यार? अच्छा, √10 लिखा हुआ था, नहीं नहीं नहीं, √10 को कुछ नहीं करना। 10 लिखा हुआ है तब उसको क्या करेंगे, √10 मल्टीप्लाई √10। समझ में आया कि नहीं यार? अच्छा, √17 लिखा हुआ था, नहीं नहीं नहीं, √17 नहीं, डायरेक्ट 17 लिखा हुआ तो उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, √17 मल्टीप्लाई √17। कोई बोले कि 19 लिखा हुआ है तो हाँ उसको तोड़ सकते हैं। कैसे? √19 इंटू √19। समझ में आया कि नहीं आया? बस वही खेला है। हम यहाँ पे बोल दिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे 21, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, √21 मल्टीप्लाई √21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यही बात है। वही चीज यहाँ पे लगाना है, बस कुछ नहीं करना है भाई, एकदम आसान है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट सही में क्लियर हो जाएगा, एकदम मजेदार तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए आप इसको देखिए और यहाँ पे सोचिए और इसको लगाइए, अप्लाई करके देखिए कि हाँ यार ये कैसे बताए भैया, आप इसको कैसे किए हैं। आप इसको बना के खुद से ट्राई करिएगा, तब जाके समझ में, अच्छा इसको ऐसे तोड़ा जाता है। बस इतना याद रखिएगा, जैसे कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। हमेशा याद रखिएगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। क्या होता है रूट का मतलब, पावर हाफ हाफ होता है। मेरे साथ बोलिए, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्या है दोस्त, बताइएगा तो, x² माइनस √3x-6। ये कैसे लिखा हुआ है? देखो भाई, ये जो x है ना, अंदर नहीं है, बाहर है। x है ना, बाहर है। रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर सिर्फ 3 है। रूट के अंदर कौन है, सिर्फ 3 है। रूट के अंदर कौन है, 3 है। भाई रूट के अंदर ना सिर्फ 3 है। समझ में आया कि नहीं है? तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए, देखो यहाँ पे ना माइनस है ना, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलो। यहाँ पे माइनस है ना, तब इसको ध्यान में रख के चलना है। अच्छा, यहाँ पे ना घटाने पे ना, घटाने पे ये आना चाहिए और गुना करने पे ये आना चाहिए। घटाने पे मान लो यहाँ पे प्लस में रहता तो यहाँ पे वैसा ही होता। क्या?
कि जोड़ने पे इतना आना चाहिए था और गुना करने पे इतना आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, तो क्या करेंगे, घटाने पे ये चीज आए और गुना करने पे ये आ जाए। हम क्या कहें कि घटाने पे क्या आ जाए, ये आ जाए, और गुना करने पे ये आ जाए। तो इसका दिमाग लगाते हैं, एक काम करते हैं ना, 6 को यहाँ पे लिखते हैं, 6 को यहाँ पे लिखेंगे और कर देंगे इसका प्राइम फैक्टराइज। 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा भैया आप 1 को तो छोड़ दिए भाई, 1 को लिखने से क्या ही फायदा, 1 को नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक काम किए कि भाई हम ऐसे लिख दिए, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए √3। तो क्या आप एक बात बताइएगा, एकदम दिमाग लगाइएगा, अभी हम आपको बताए हैं 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अभी बताए ना, √3 मल्टीप्लाई √3, अभी बताया है कि नहीं बताया? वैसे ही इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, गुना में 2 लिखा हुआ है। क्या समझ में आया कि नहीं है? यही ना बताए हैं, √3 को सॉरी 3 को कैसे लिख दिए, √3 मल्टीप्लाई √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम क्या कहे हैं, हम क्या कहे हैं, 3 को कैसे लिखे, √3 मल्टीप्लाई √3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्या एक बात बताइएगा, मेरे को ना ये सबको आपस में गुना करके यही बनाना है ना, जैसे कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्या? अब बात ऐसा है ना कि गुना करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे कितना आना चाहिए, -√3 आना चाहिए। तो क्या एक बात बताइए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं? देखो जैसे कि 2√3, ठीक है, क्या इसमें इसको ना इसमें से घटा सकते हैं, घटा सकते कि नहीं घटा सकते, बताइए, दिमाग लगाइए। घटाएंगे ना, तो जब इसमें इसमें से इसको जब घटाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरा कितना आ जाएगा, -√3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख गया, जो कि मेरे को यहाँ पे दिख गया। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, इसमें से इसको घटा दो, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है इसमें से क्या कर दिए, इसको घटा दिए, इसमें से क्या करते, इसको यहाँ पे लिखे और इसको यहाँ पे लिख के क्या करते, घटा दिए, तो -√3 आया ना। हाँ देखो -√3 आ गया। अच्छा इस सबको गुना करके देखो, ये पूरा को गुना करके देखो, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो भाई कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, क्या कर दो यहाँ पे, अरे भाई कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये करो, देखो x²। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस लिख दिया ना, और इस पूरे वाले टर्म्स को क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो 2√3x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इस चीज को क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, ध्यान दें, प्लस करेंगे, प्लस कितना, √3 कर देंगे, x -6। यहां तक दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत है क्या? अरे एक बात बताइए, हमने क्या किया कि इसमें से इसको घटाएंगे तो साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस आ ही जाएगा, जब इसमें से ये चीज घटाएंगे तो मेरा ये आ जाएगा, घटा के देख लो, यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि 2√3 है, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे √3, तो क्या हो जाएगा बताओ ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट √3 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आ गया ना √3। अब पहले तो माइनस था इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और ये क्या है, मेरे को बस इतना ध्यान रखना है कि गुना करने पे कितना आ जाए, -6 आ जाए, और घटाने पे ये आ जाए, तो हम इसमें से ये जब घटाएंगे ना तो ऑब्वियस सी बात की ये आ जाएगा, और गुना करेंगे इस सबको आपस में, इसको गुना करेंगे आपस में तो मेरा ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, कॉमन लेने वाला प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, एक x बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x -2√3। अब क्या करेंगे, उल्टा क्रॉस चेक करेंगे, x को x से गुना करेंगे x², x को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? अब क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक √3 निकालिए तो x बचेगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेने में बहुत दिक्कत होगा, समझ में आया कि नहीं, बहुत दिक्कत होगा। तो जो सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे चिपका दो, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे, समझ में आया कि नहीं है, दिक्कत में आ जाइएगा, ऐसा कभी मत करना। कोई भी टीचर बोले ना कि आप ना क्या करिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए, गलत बात, ऐसा कभी नहीं करना। टीचर लोग नहीं बताते हैं रीजन इसका, लेकिन ये गलत बात है, बताना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा भाई, तो हम बताते हैं आपको, आपका भाई है ना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। देखो एक बात बता, यहाँ पे ना इस 6 को ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस 6 को हम यहाँ पे लेके आते हैं, और इसको हम कैसे ब्रेक कर दिए हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिए, और 2 मल्टीप्लाई क्या किए हैं, 3 को कैसे करते हैं, इस 3 को कैसे ब्रेक किए हैं, √3
मल्टीप्लाई रूट थ्री। ठीक है भाई, हम इसमें से कॉमन क्या लिए है बताओ? इसमें से ना रूट थ्री को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिए हैं। रूट थ्री को बाहर निकाले है ना, देखो तो यहाँ पे ये रूट थ्री को आउट कर दिए कि नहीं किए हैं, बाहर निकाले है ना। तो जो बच गया ना, ये जो बच गया इसी को लिख दो टू रूट थ्री। कोई दिक्कत भाई? इसको जब हम बाहर निकाल दिए, पहले ले लिए, पहले हम इसको बाहर निकाल दिए, तो फिर मेरा बचा क्या? यही ना बचा, टू रूट थ्री। तो यहाँ पे लिख दो टू रूट थ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई कि यहाँ पे ना ये दोनों चीज जो लिखा हुआ ना, ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है। सेम है तो क्या करेंगे भाई, सेम है तो कॉमन ले लेंगे। सेम है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो x माइनस टू रूट थ्री, उसके बाद में क्या हो जाएगा x प्लस रूट थ्री। कोई दिक्कत? हम क्या किए, x माइनस टू रूट थ्री, एक्स माइनस टू रूट थ्री दोनों में है, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए। इसमें को जब इसको हम बाहर निकाल दिए, तो इस क्वांटिटी में से यही बचा ना x, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, और प्लस रूट थ्री यहाँ पे बचेगा, क्योंकि इसको तो हम बाहर खींच के निकाल चुके हैं ना, तो इसमें से तो यही बचा ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलना, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक तो कंप्लीट कर लिए, वैसे ही क्या करेंगे कि क्वेश्चन टू भी बनाएंगे। लेकिन मेरे बनाने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद में सवाल बना के देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सीखना है ना अपन को, सीखना है, इसलिए क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे बता रहे हैं ना, अभी जैसे कि बता रहे हैं, हर एक सवाल को एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक से दो बार देखिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं क्या कि आपका एक बारी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, आप कोशिश करते रहिए कि एक बारी में हम बताएं, दोबारा आप खुद से बना के देखिए, वीडियो पॉज करिए और बना के देखिए कि भाई हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर ना टू की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू की ओर आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है दोस्त, बताइएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, दो रूट थ्री एक्स माइनस कितना है 24। यहां तक कोई दिक्कत भाई? ये सवाल लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स माइनस 24। अच्छा 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 भाई, बात ऐसा है ना कि मेरे को घटाने पे ये आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, जैसे नजर पड़ा कि सब्ट्रैक्शन का साइन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जैसे नजर पड़ा सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो क्या कर देंगे, मन में आना चाहिए गाइस, कोई लड़की ना जा रही है, जा रही है, बड़ा बड़ा बाल बना के। नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं, लड़का जा रहा है, बड़ा बड़ा बाल बना के। पीछे से देखने से क्या लगेगा, ओ भाई साहब ये तो लड़की है, लेकिन सामने से जैसे गया तो अरे यार ये तो लड़का दिख गया। तो वैसा ही यहाँ पे जैसे नजर पड़े ना कि सब्ट्रैक्शन का साइन है, क्या बोले हम, जैसे नजर पड़े कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो बस एक ही मन में आना चाहिए कि घटाने पे 24 आ जाए, और सॉरी सॉरी, गुना करने पे 24 आ जाए और घटाने पे टू रूट थ्री आ जाए। हमने क्या कहा, जैसे यहाँ पे नजर पड़ा कि सब्ट्रैक्शन है, तो गुना करने पे कितना आ जाए 24 आ जाए, और घटाने पे कितना आ जाए माइनस टू रूट थ्री आ जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता दो, है तो बता दो। हमने क्या कहा, गुना करने पे कितना आना चाहिए, गुना करने पे कितना आना चाहिए, गुना करने पे कितना आना चाहिए माइनस 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस 24, और घटाने पे माइनस टू रूट थ्री आना चाहिए। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो, ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे लगाएंगे दो से, दो छक 12, क्या दो छक 12, फिर क्या करेंगे तीन से लगाएंगे, सॉरी दो से ही लगा दो, दो से ही लगा दो, सही रहेगा, दो से लगाओ तो कितना हो जाएगा तीन, फिर तीन से लगाओ तो एक बन जाएगा। क्या हम 24 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, दो गुने दो गुने दो गुने तीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। क्या कर दिया, 24 को ऐसे लिखे, दो गुने दो गुने दो गुने तीन। ठीक है, गुना करो इसको, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ तेरी 24। अब मेरे को चाहिए, ऐसा चाहिए कि घटाने पे कितना आ जाए, ये आ जाए, और गुना करने पे ये आ जाए। तो भाई इसको आपस में गुना करेंगे तो 24 तो आ ही रहा है ना, ये सबको गुना करके देखो, दो को दो को दो को तीन को गुना करो आपस में, 24 आ जाएगा। क्या है, आठ तेरी 24, क्या दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ तेरी 24। अच्छा, अब मेरे को चाहिए ऐसा, घटाने पे ऐसा आ जाए, तो यहाँ पे ना रूट थ्री है, तो रूट थ्री है तो किसके साथ बैठाएंगे, थ्री को पकड़ लेंगे, थ्री को पकड़ेंगे या क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कर देंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? थ्री को क्या कर दिए, रूट थ्री गुने रूट थ्री कर दिए। क्या अब मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए ना, ऐसा चाहिए भाई, बोर तो नहीं हो रहा है ना, बोर नहीं होना है, सीखना है, ऐसा चाहिए
कि मेरे को ना गुना करने पे 24 आ जाए, घटाने पे ये आ जाए। तो एक काम करते हैं, क्या ये कितना हो जाएगा, इसको आपस में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो ये लिखो 4, इस √3 को इसके साथ में लेके चले आओ। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ ना बोलना। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, इस 2 को गुना किए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इस √3 को यहाँ पे ले आए। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम जिसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसको ना ले आओ यहाँ पे, 2√3। ठीक है, ये जो ब्लैक से किए हैं इसको लिखो 2 और यहाँ पे लिखो √3। क्या एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाएगा तो यही आएगा ना? नहीं समझ में आया, इसमें से इसको घटा लो। देखो क्या बोले हम, 4√3 माइनस करो 2√3, तो क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और √3 का मतलब √3। ठीक है, यही तो हुआ, यही तो जानना है भाई। और इस सब को गुना करो, इसको गुना करो, 4 को 2 से गुना करेगा तो 8, और √3 को √3 से गुना करेगा तो 3, 8 3 24। तो भाई कुछ मत करो यार, यहाँ पे ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा। यार ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, माइनस लिखा हुआ है ना, तो क्या कर दो, माइनस लिखो। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, कोई दिक्कत। अब क्या करो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ऊपर में, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4√3 एक्स। उसके बाद में क्या है, नीचे क्या है, प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। क्या करो, 2√3 एक्स माइनस 24। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्या भाई आप भी ऐसे बोल रहे हैं? हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्या कहा हमने, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब ना इसमें से इसको घटा के देखो तो यही आएगा, इसको इसको गुना करेगा तो ये आ जाएगा। देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, और √3 को √3 से गुना करेगा 3, 8 3 24, ये आ गया ना? हाँ, लेकिन इसमें से ये घटाएगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे से एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4√3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? एकदम समझ में आ रहा होगा तब एकदम बनाते जाना, एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें से ना 2√3 को ले लो कॉमन। ठीक है, तो क्या बच जाएगा इसमें से बचेगा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से देख के कभी कॉपी मत करना, यहां से देख के कभी भी कॉपी मत करना, मत करना, मत करना। बस दिमाग लगाना, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, बता दो बता दो। ये प्लस ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना? अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो लिखा हुआ है, ये वाला चीज जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, हम किसको बाहर निकाले, इसको निकाले है ना, इस चीज को बाहर निकाल दे, यहाँ पे लिखे है ना, तो बच कौन सा रहा है, ये बच रहा है ना, ये बच रहा है ना, तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो 4√3। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक बार में समझा देंगे यार, टेंशन का ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों में सेम है, मतलब कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या करेंगे भाई, इसको बाहर निकाल लो ना। क्या करेंगे, एक्स माइनस 4√3, क्या, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2√3। कोई दिक्कत है क्या? देखो हम क्या किए, एक्स माइनस 4√3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल दिया। इस पूरे टर्म्स में से जब इसको बाहर निकाल दिए तो यही बचेगा ना, इस पूरे टर्म्स में से इसको यहाँ पे खींच के निकाले हैं तो ये बचेगा, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? का ढोलू भोलू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए। बस आसान सवाल था, हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करके चेक करना है कि क्या मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। बना के देखिए, नहीं बनाइएगा समझ में नहीं आएगा। और भाई हम हर एक सवाल, जैसे जितना सवाल लिखा हुआ है, हर एक टाइप का सवाल है ना 5-5 करवा रहे हैं, हर एक टाइप का जो सवाल है 5-5 करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप नहीं सीख पाए तो एकदम गारंटी के साथ में कहते हैं भाई, गारंटी के साथ में कहते हैं, कहीं पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना, हमको पता है किस तरह से बता रहे हैं। ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं ना तो भाई बच्चा सब दीवाना हो जाता है, ठीक है ना, पूरा उसको कॉन्सेप्ट एकदम तोड़ तोड़ के समझा देते हैं। मैथ्स का जो भी स्टूडेंट होता है ना, मेरे से पढ़ता है तो उसको फील आ जाता है कि हाँ भाई कोई तो है जो कि इतना बढ़िया से समझाया, पूरा एकदम होता है ना, एकदम तोड़ तोड़ के समझाते हैं।
तो मेरे से जुड़ के रहिए, बहुत मजा आएगा इस जर्नी में, बड़ा मजा आएगा। हर एक टाइप का सवाल समझाएंगे, क्योंकि आगे चल के आप आईआईटी जेई का, चाहे नीट का, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करिएगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, किसी का भी तैयारी करिएगा ना, ये चीज आपको काम आएगा। तो कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अभी जैसे बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और सॉल्व करिए सवाल को, ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिस लेवल से हम बता रहे हैं, एकदम एक एक स्टेप क्लियर करवा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x, उसके बाद में कितना है, -20 लिखा हुआ, यही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई यहाँ पे ना माइनस लिखा हुआ ना, उस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ ना, ध्यान नहीं देना, हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ, और बार बार ऐसा क्यों बता रहे हैं आप एक ही चीज भाई, क्योंकि यही छुपा हुआ है। घटाने पे कितना आना चाहिए, ये चीज आ जाना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। एक और बात कि पीछे ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बना चुके, उसको आप देख लीजिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट और हेवी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कर रहे हैं, ये चीज तो देखिए और उसको भी जाके देखिए, एकदम गारंटी के साथ में कहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात ऐसा है ना कि सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं कि भाई माने ना इस 20 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 20 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आप बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा? भाई आपको समझाना है, हम तो चाहे तो ऐसे ही मन में ही करके लिख दे, लेकिन आपको समझाना है ना, इसलिए देखो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं है? अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, कितना है यहाँ पे 20 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 5। ठीक है ना, अब गुना करिए इसको, 2 दूना 4, 4 5 20 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब ऐसा है ना, यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, तो अभी हम आपको बताएं थोड़ा देर पहले, अभी बताएं थोड़ा देर पहले कि है ना 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, √5 गुने √5। ठीक है, √5 गुने √5, और पीछे जो लिखा हुआ है बेचारा 2 गुने 2, ये तो चलते रहेगा। ठीक है, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को √5 लिखा हुआ दिख गया है, इसलिए 5 को कैसे ब्रेक कर दिए, √5 गुने √5 कर दिए। ठीक है, अब क्या चाहिए, इस सबको गुना करेगा ना, ये 20 आ जाएगा, तो 2 को 2 से गुना करो 4, और √5 को √5 से गुना करेगा तो 5, 5 का 20। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक काम करिए, एक काम करिए, मेरे को ना ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए कि घटाने पे ये आ जाए, घटाने पे क्या आ जाए, ये आ जाए। तो क्या इस पूरे को एक साथ लिखिए, तो कितना हो जाएगा 4√5 होगा, बोलिए ना, और ये जो √5 लिखा हुआ इसको साइड में करते हैं, इसमें से जब इसको घटाएंगे ना तो मेरा ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, देख लो यहाँ पे 4√5 यहाँ पे लिखे, माइनस कर दिए √5, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3√5 बचेगा, बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको जब गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार को गुना करेंगे किससे, √5 से, 4√5, और √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। भाई √5 को √5 से गुना करो 5, और 5 में 4 से गुना करो तो 20। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 4√5x माइनस, नहीं प्लस, माइनस नहीं प्लस, कितना हो जाएगा √5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x -20। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ना देखेंगे कि कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ना x लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x -4√5। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं यार, क्रॉस चेक करो, x को x से गुना करो एक्स स्क्वायर, x को इससे गुना करो तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे और √5 को निकालेंगे बाहर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो x आ जाएगा ना, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक बात बताते हैं, यहाँ पे ना कॉमन लेने के लिए ना, ये इसको देख के मत लिखना, अब यहाँ पे आना, इसीलिए ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कोई टीचर बता ही नहीं सकता भाई, हाँ सही बोल रहा है, ऐसे ना इस तरह से, इस तरह से कोई टीचर नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता, सही बोल रहे हैं हम आपसे, सही बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे √5 कॉमन लिए ना, तो इसको हम आउट कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको आउट कर देते हैं, ये हम ब्लैक से जिसको लिख रहे हैं, गोला कर रहे हैं, इसको हम कर दिए आउट, तो क्या बचेगा मेरा, ये वाला बचेगा, ये बचेगा, तो ये बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 4√5, क्या करेंगे 4√5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में तो आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, इसको बाहर निकालो, x माइनस 4√5 और बच गया ये x, अब बच गया ये प्लस √5 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? हम इसको बाहर निकाल दिए, दोनों में यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाले, तो इसमें से बचा x, इसमें से बचा प्लस √5, हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी है ना। हाँ, ये आसान है, ये तो आसान है, एकदम एकदम इजी है। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर दिए हैं क्या। आप एक काम करिए, वीडियो को मारिए पॉज और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके दिखाइए, ट्राई करके दिखाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई अंग्रेजी बिहारी आदमी अंग्रेजी बोलेगा तो नहीं नहीं नहीं, बोल सकते, थोड़ा बहुत आता है, आई नो समथिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना कि इसको मिटाते हैं और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। उससे पहले भाई प्लीज आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करिए भाई, टाइम पास नहीं करिए, वीडियो पॉज मारिए, वीडियो को स्किप करिए, स्किप मत करिए, मतलब वीडियो को रोक के उसके बाद में क्या करिए, आप सॉल्व करिए, देन आप उसको देखिएगा, उसका सॉल्यूशन देखिएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ भाई बिल्कुल आएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। देखो एक काम करो, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 4, भाई क्या बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, x² प्लस √2x माइनस 24। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ, उससे कोई मतलब है यही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लस लिखा है कि माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब कहां से है, मेरे को मतलब कहां से है, यहां से मतलब है, कहां से मतलब है, यहां से मतलब है, ठीक है। कहां से मतलब है, यहां से मतलब है। तो एक काम करते हैं ना, देखो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए कि गुना करने पे -24 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए, √2 आ जाए। तो चलो इधर आते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 24 का। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 24 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एक काम करते हैं, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है √2, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ना ये सबको गुना करो, 2 को 2 से गुना करे 4, 4 को 2 से गुना करे 8, 8 को 3 से गुना करो तो 24, 8 3 24। एक काम करो, इस 2 को ना ऐसे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, √2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, √2 गुने √2 और बाकी जो बच गया इसको लिख दो, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। हम 2 को ऐसे लिख दिए, √2 गुने √2, आइए बच गया 2, यहाँ पे लिख दिए, इस 2 को यहाँ पे लिख दिए, इस 3 को यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे को चाहिए, अब मेरे को चाहिए ना, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए कि घटाने पे कितना आ जाए, ये आ जाए, घटाने पे कितना आ जाए, ये आ जाए, और गुना करने पे ये आ जाए। एक काम करो, एक काम करो, यहाँ पे ना इस दोनों को गुना करो, इस दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसमें से एक को इसके साथ बैठा दो, ठीक है। हम क्या कहे, इस दोनों को गुना करो, 2 दूना 4, और इसमें से जो बचा एक, इसको यहाँ पे लगा दिया। इस 2 को 2 से गुना करेगा तो 4, और इसको यहाँ पे लिखा, इसको इसके साथ लगा दिया। बच क्या गया, यहाँ पे लिखो, ये जो बच गया ना, ये 3, इसको इसके साथ कर दो, ठीक है। ऐसा ही बैठेगा कि 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, एक बचेगा, कुछ नहीं कैसे, एक बचेगा, और √2 बच जाएगा, ठीक है ना। घटा के देखो, यहाँ पे देखो, 4√2 माइनस कितना है, 3√2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट √2 बन जाएगा ना, ठीक है। डायरेक्ट कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा। लेकिन इसको ना इसके साथ गुना करके देखो, तो 4 तिहाई 12, √2 को √2 से गुना करेगा तो 2, और 12 में 2 से गुना करेगा तो 24, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी चीज को ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो लिखा हुआ है x², और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4√2x, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, 3, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं यार। एक काम करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, देखो ध्यान देना। अब एक काम करते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है 4√2x माइनस, इसको लिखो 3√2x माइनस 24। यहां तक दिक्कत है क्या, बताओ। हमने कैसे लिखा, इसको इसको गुना करो, इसको गुना करो, 4 तेई 12, और √2 को √2 से गुना करो तो 2, और 12 में 2 से गुना करेगा तो 24 आ जाएगा।
और इसमें से ना इसको घटा दो, इसमें से 4√2 में से घटाओ 3√2 को, तो यही बन जाएगा √2। ऐसा चाहिए ना कि बीच वाला को ही सिर्फ तोड़ना रहता है, समझ में आया कि नहीं है, बस यही चीज है। अब क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेना बहुत जरूरी है दोस्त, जीवन में कॉमन लेना भी बहुत जरूरी है। एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या मेरा, 4√2 बचेगा इसमें से। और इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन ले लेंगे, देखो 3√2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा दोस्त, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ना ध्यान देना, किस चीज को बाहर निकाला है, इस चीज को ना बाहर निकाला है ना, इधर मत ध्यान दो, इधर मत ध्यान दो। इस पूरे टर्म्स में से हम इस 24 को कैसा बनाए हैं, ऐसे तोड़े हैं, फिर उसके बाद में ऐसे तोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद में ऐसे तोड़े हैं। तो हम इसमें से क्या कर दिए, इसको बाहर निकाल ले, 3√2 को बाहर निकाले ना, मेरा कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है ना। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है ना। ऐसे तो कोई टीचर बता ही नहीं सकता, एकदम गारंटी के साथ में करे भाई। ये मेरा एकदम बोल रहे ना कि एकदम कॉन्फिडेंस नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसे कोई नहीं बताता है। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि भाई ये दोनों सेम है, इसीलिए क्या कर दिए, कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 4√2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3√2। आप ऐसे कैसे इतना स्पीड लिख दे रहे हैं भाई। हम क्या करें, ये और ये दोनों में सेम है तो इसको बाहर कर दिए, इसमें से जब इसको बाहर कर दिए हैं तो ये बचा था, इसको यहाँ लिख दिए, और -3√2 को यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक से बता रहा है भाई, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने हर एक स्टूडेंट से पूछा ना कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों लिखते हैं, तो बताया कि सर यहाँ पे ऐसा रहता है ना इसलिए ऐसा लिख देते हैं। तो हम बोले कि भाई ऐसा कौन बताया आपको, तो बोले कि हमारे सर बताए। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना दोस्त, ऐसा कभी नहीं करना, वो गलत मेथड है। क्या है वो, गलत मेथड है, वैसा कभी करना ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता तो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, चलो समझ में आ रहा है, इसको लिखो। और क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के बाद में आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अब खुद से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को मेरे साथ में डिस्कशन करिएगा। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए। वीडियो पॉज करिए, उसके बाद में क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई समझ में आ रहा होगा ना, तो भाई लाइक कर देना, ठीक है ना। हम ऐसे कहना नहीं चाह रहा था ये चीज, लेकिन समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर ही देना, अच्छा लगेगा आपके भाई को भी। एक तरह से मोटिवेट होंगे तो और अच्छा अच्छा वीडियो, और भी धांसू धांसू कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। क्या, तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर किधर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है दोस्त, ध्यान देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, x² माइनस 2√2x माइनस कितना है, 30 है। मेरे को ऐसा नंबर चाहिए ना, घटाने पे कितना आ जाए, 30 आ जाए, गुना करने पे क्या आ जाए, ये आ जाए, ठीक है ना, 2√2 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट मेथड है। पहले क्या करेंगे, 30 का कर लेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आ जाएगा बताओ तो, 2 से लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम 30 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है। तो क्या करेंगे ना, इस 2 को ही √2 के फॉर्म में बना देंगे। कैसे बनाएंगे, √2 गुने √2 कर देंगे, ठीक है ना। और ये गुना में 3, ये गुना में 5, ठीक है। मेरे को ऐसा चाहिए दोस्त, ऐसा चाहिए ना। अच्छा, ये सबको गुना करेंगे ना, ये सबको गुना करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा 15 आ जाएगा ना। 15 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 होता है, पता है कि नहीं पता, पता होगा क्या। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। मेरे को ऐसा चाहिए ना कि ना, ये जो 5 लिखा हुआ ना, इस 5 के साथ में एक √2 को लगा दो, 5√2, और क्या करो, एक बार ये वाला ऐसे कर दो, 3√2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो यही आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x², यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखो 5√2x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बच गया ये वाला, इसको लिखो यहाँ पे
यहाँ पे लिखो क्या, प्लस 3√2। अच्छा, आप यहाँ पे प्लस क्यों लिखे भाई? मेरे को जानना है, मेरे को जानना है, मेरे को जानना है भाई, जानना है, ठीक है ना। देखो इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे है ना माइनस है ना, तो माइनस लगा दिए। भाई मेरे को ऐसा नंबर चाहिए कि मेरे को इसमें से जब इसमें से ना कोई नंबर घटाए ना, इसमें से कोई नंबर घटाए तो मेरे को ये बन जाए। तो भाई आप तो यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो घट कैसे रहा? ये भाई साइन देखो ना, साइन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो डिफरेंट साइन है कि नहीं है? तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे प्लस लिखने का रीजन है भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा, डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे √2 बन जाएगा। और यहाँ पे साइन किसका ज्यादा है, माइनस का, मतलब बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है, बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और ये -30, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको कर देते हैं मिटा, मतलब मिटा देते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं ना है। अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे ना देखना भाई बहुत मजा आने वाला है। क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे x को कॉमन, तो क्या बचेगा, x को कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा 5√3। ठीक, क्रॉस चेक करो, दो को सॉरी x को x से गुना करो, x स्क्वायर, x को 5√2 से गुना करो तो ये आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3√2, 3√2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक बात बता, किसको कॉमन लिए हैं हम, किसको कॉमन लिए हैं, इसको बाहर निकाल के रखे हैं ना, इसको यहाँ पे लिखे हैं ना, 3√2 को बाहर निकाल के रखे हैं, तो मेरा बच कौन सा रहा है, बच रहा है ये वाला, ये बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दो इसको 5√2 को, ठीक है, 5√2 हो गया ना। अच्छा एक और बात, ये दोनों ना सेम है, ये ये और ये सेम है, तो सेम है तो क्या करेंगे भाई, कॉमन निकाल देंगे, सेम है तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, x-5√2 को बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा मेरा, x+3√2। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, ये और ये दोनों सेम था तो बाहर निकाल दिया, इस पूरे क्वांटिटी में से मेरा बच गया x और इस पूरे क्वांटिटी में से बचा +3√2, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। हम क्या कर दिए, ये सवाल को सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरा हो गया डन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारा का सारा सवाल हम एकदम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सवाल बना के दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका भाई एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करता है, एकदम जान लगा के बताता है। आप इस वीडियो को देखते हैं ना, सच में बता रहे हैं, आपको मजा तो जरूर आता होगा और समझ में भी बहुत आता होगा, दिल से बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन समझ में पूरा आ रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर से नहीं समझ में आया होगा तो, लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा पूरा बढ़िया से, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा। एक और बात आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बन चुका है, उसको जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, वो भी एकदम ऐसा ही तोड़-तोड़ कर समझा है। इसके बाद में हम ना कहाँ तक जाएंगे, पार्ट 7 से लेके 15 तक जाने वाले हैं। अभी 15 तक सोचो किस लेवल तक का फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे चल के आप जेईई का भी तैयारी करिएगा ना, तो फैक्टराइजेशन में प्रो रहिएगा, तो आगे चल के वेबी कर्व मेथड क्लास 11th में पढ़िएगा और 12th में पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। क्या बोले हम, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पे ना ये सब चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये चीज को बहुत एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, नमस्कार।